गिरावट तो सब जगह हुई है और शुरुआत तो कर दी प्रधानमंत्री जी ने यूं 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 करके 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। अगर मैं लिखने बैठूं ना 200-250 तो प्रधानमंत्री जी के कोटे में आएगा। उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि उसकी विचारधारा भी चेक की जाएगी कि जब कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेसी को रखा जाएगा, आरएसएस बीजेपी सरकार होगी तो आरएसएस वाले को रखा जाएगा। कहाँ लिखा है, दिखाओ। और अगर नहीं लिखा है तो इसके आधार पर तुम किसी को नौकरी दे या नौकरी छीन कैसे सकते हो? जानते हैं कि इनकी आस्था मनुस्मृति में है, संविधान में नहीं है। जब संविधान सभा बना था उस समय भी कहते थे कि हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, ये संविधान जो है भारतीयता के हिसाब से नहीं। कहना तो आप लोगों को चाहिए, हम सांसद क्या कहेंगे। हम तो लोकतंत्र की हत्या, बहुत सिस्टमैटिक हत्या देख रहे हैं। यही प्रधानमंत्री विदेश जाकर के सीना ठोक के लोकशाही की जननी से आया, माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? अरे कम से कम इस लोकतंत्र की माँ का तो ख्याल किया होता। आप तो माँ को ऑक्सीजन बंद कर रहे हो, माँ बचेगी ही नहीं, फिर क्या जाके विदेश बोलोगे। और इनकी मंशा तो देखिए, पहलवानों ने निर्णय किया कि पहलवानी नहीं करेंगे। कितना बड़ा तमाचा है सरकार के मुंह पर। उस पूरे उत्पीड़न पे किसी का अपमान नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जाट गौरव की बात की जा रही है, जाट गौरव कौन है? अब ये पहलवान जाट गौरव है? मैं तो सीधे इतना ही मैं अपनी बात कह दी कि जिस देश के निज़ाम को अपनी प्राथमिकता ना पता हो कि किसके पक्ष में खड़ा होना है, उस देश के निज़ाम से कोई शिकायत नहीं। सर, विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि जो बचे सांसद हैं वो अपनी ईगो पर लेकर पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इंतजार क्यों है कि सस्पेंड किया जाएगा तभी बाहर निकलेंगे? नहीं, देखिए ये कुछ निर्णय तो आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए कि वो कैसे निर्णय लेंगे, कब ये निर्णय लेंगे। सारे विकल्पों पे विचार होगा। साक्षी मलिक रोते हुए गई हैं, अपना जूता छोड़ पूरे देश, ये मैंने अभी कहा ना कि पहलवानों से पहलवानी छुड़वाएंगे, खिलाड़ियों से खेल छुड़वाएंगे, शिक्षकों से पढ़ाई छुड़वाएंगे। इनको एक फासिस्ट स्टेट, एक अथॉरिटेरियन स्टेट में एक नागरिक कैसा चाहिए जो सवाल न करे, राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय, वो कहने वाला चाहिए। जो नहीं कहेंगे वो भुगतेंगे। मिमिक्री को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मिमिक्री का पूरा एपिसोड अलग है। देयर इज अ बिग हाइफन, एक बड़ा हाइफन है मिमिक्री और सस्पेंशन के बीच में। सस्पेंशन पहले हुआ, मिमिक्री पे कार्रवाई करिए। और एक डिफरेंस और समझिए, मिमिक्री पे कार्रवाई होती तो प्रधानमंत्री जी की सबसे पहले होती है। उन्होंने तो सदन के अंदर यूं 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 वाला किया था, सब समझ रहे थे। तो आप दोनों चीजों को ऐसे एक सवाल मुझे दे दीजिए। देखिए, अगर आप इस विमर्श का मतलब होगा, मैं कहूँगा कि इसका पूरा नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। समझ जाना चाहिए ना इसका खड़गे जी स्वीकार क्यों नहीं है, यार वो दलित है। मैं समझता हूँ कि इस विमर्श में मत जाइए। बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की गिरावट से भी चिंतित हूँ ना। गिरावट तो सब जगह हुई है और शुरुआत तो कर दी प्रधानमंत्री जी ने यूं 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 करके 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। अगर मैं लिखने बैठूं ना 200-250 तो प्रधानमंत्री जी के कोटे में आएगा। टर्मिनेशन में हिंदी डिपार्टमेंट में मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं तो सारे एडहॉक पर काम कर रहे हैं, तो 5 लोग काम कर रहे हैं तो उन 5 में से 5 को टर्मिनेट किया जाएगा, बाकी 4 को परमानेंट नियुक्ति दे दी गई अलग अलग पेपर पे। तो हम क्या करेंगे, हम उन 5 लोगों से 5 तो परमानेंट हो गए, तो उन 5 का नाम तो हम दे नहीं सकते ना भाई, हम अपने जिम्मे ले सकते हैं। अगर हम उनका नाम न मिटाते तो ये सवाल हमारे ऊपर होता कि आप दूसरे की प्राइवेसी क्यों जग जाहिर कर रहे हैं। और उन 5 में से बाकी 4 परमानेंट हो गए उसी जगह पर। आप कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करो आप, और बाकी 3 जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट के थे उनमें से एक लेडी जो मुस्लिम लेडी है उनको भी 4-5 साल पढ़ाने के बाद निकाल दिया गया। कोई बोलता नहीं है बस ना, नौकरी से सब 5 लोग नहीं निकालेंगे। अकेला मैं, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में जब आखिरी दिन सिलेक्शन कमेटी बैठ रही है तो पहली लाइन ये बोली जा रही है, लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी चाहे किसी की नौकरी दे दो। कारण क्या था? यही मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रिंसिपल बताएगी कारण क्या है। मेरे लोग आप मेरे लोग भी बताएं कि क्या उसकी वजह है। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि कारण बताओ ना। किसी को नौकरी पर रखने का मेरिट होती है, इंटरव्यू होता है, ये किस आधार पर निकालना बात? सर, पिछले कई साल से आप मंच पर मनुवाद को कोस रहे थे बाकायदा, और इससे इंटरव्यू का कोई राष्ट्र वास्ता नहीं है। टीवी पर बैठकर आरएसएस के विचार का प्रचार हो सकता है तो एंटी आरएसएस विचार का प्रचार भी तो हो सकता है।
अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर राज्यसभा का सांसद हो सकता है, एक बीजेपी से हो सकता है, एक दूसरी पार्टी से हो सकता है, तो कोई संविधान की बात कर सकता है? नियम नहीं बाधा बनता। हम बाहर क्या करते हैं, इसका नियम विश्वविद्यालय का हमारे ऊपर लागू नहीं होता। विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस होते हैं और हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, तो इससे नियम बाधित नहीं होता। लेकिन आपकी विचारधारा जुदा है यूनिवर्सिटी के विचारधारा। हम भी जानना चाहते हैं क्या विचारधारा देखकर नौकरी दी जाती है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं विश्वविद्यालय में नौकरी देने के, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि उसकी विचारधारा भी चेक की जाएगी कि जब कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेसी को रखा जाएगा, आरएसएस बीजेपी सरकार होगी तो आरएसएस वाले को रखा जाएगा। कहाँ लिखा है, दिखाओ। और अगर नहीं लिखा है तो इसके आधार पर तुम किसी को नौकरी दे या नौकरी छीन कैसे सकते हो? तमाम वो लोग निकाले गए दिल्ली विश्वविद्यालय से जो इस तरह के वोकल भी नहीं है, उनको क्यों नौकरी से निकाला? हम इसलिए बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय का सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरे विश्वविद्यालय पर विचारधारा का हमला हो रहा है, सिलेबस बदला जा रहा है और फीस महंगी की जा रही है। विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे अगले 30-40 साल बाद। पहली पीढ़ी बहुजनों की आई है, गरीब कमजोरों की पहली पीढ़ी आई, उनको बर्बाद विश्वविद्यालय मिलेंगे। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। सर, जो भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और मुझे इसमें कोई अचंभा नज़र नहीं आ रहा है। अगर जो साथी लंबे समय से जानते हो उनको ये पता होगा कि हमारे जैसे तमाम एक्टिविस्ट पिछले 10 वर्षों से संघीय आरएसएस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास के छात्र होने के नाते हम जानते हैं कि इनकी आस्था मनुस्मृति में है, संविधान में नहीं है। जब संविधान सभा बना था उस समय भी कहते थे कि हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, ये संविधान जो है भारतीयता के हिसाब से नहीं है। तो जहाँ एक तरफ संविधान एक प्रोग्रेसिव स्टेप था, उसका उस समय संविधान सभा में विरोध के पक्ष में साम्यवादी भी थे, समाजवादी भी थे, लेकिन उनका थ्योरेटिकल डिफरेंस था, उनका एक प्रोग्रेसिव डिफरेंस था। लेकिन इन संघी का आरएसएस वाले जो लोग थे, हिंदुत्वा ब्रिगेड, उनका था कि मनुस्मृति पीछे की ओर चलो। तो ये सरकार इसी संविधान का इस्तेमाल करते हुए आई है, लेकिन कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं। जो भी यूनिवर्सिटी में चाहे संसद में, मैं आज तो यही कह रहा था ना कि जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो अब सांसद लोग अब डरो नहीं, लड़ो, सड़क पे चलो, ये चलो, नहीं तो बचोगे नहीं कोई। तो ये समझ लीजिए कि लग रहा है कि जैसे अंग्रेज लोग आके कब्जा किया था ना भारत पे, वैसी लग रहा है कि संघीज ये कब्जा कर लिया है इंडियन रिपब्लिक पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आईपीसी इनके मनुवाद के ऊपर सबसे पहला ब्लो था, जिसमें कानून के नज़र में एक माना गया था सबको, एक ही अपराध के लिए सबको एक तरह की सजा। संविधान दूसरा ब्लो था। तो इसलिए चाहते हैं कि नस्तनाबूद कर दे। आप लोग यूनिवर्सिटी आते हैं, देखते नहीं रितु सिंह का मसला है, मेरा घर मेरा कॉलेज और दौलत राम कॉलेज 500 मीटर पर है, 2 कानून वहीं चल रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो ये तो खुला एक वैचारिक युद्ध है, इसमें पीछे हटने की बात नहीं। बाबा साहब ने तो समराइज कर दिया है कि भाई ब्राह्मणवाद अपोधवाद की लड़ाई है, ये सिंगौल और अशोक स्तंभ के बीच की लड़ाई है, ये मनुस्मृति और संविधान के बीच की लड़ाई है। तो ये तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जो डरेगा बचेगा कोई नहीं। लेकिन सर, बीजेपी अब मिक्री को लेकर घेर रही है। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं। जितने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सांसद और लीडर्स व्यवहार करते हैं, चाहे चुनाव मैदान के दौरान हो, चुनाव प्रचार के दौरान हो, चाहे संसद के अंदर। रमेश बुद्धू ने क्या कहा था, याद है ना सब? वो उनके पास मुद्दा ही नहीं है। अब तो विपक्ष को चाहिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आज मैं कह भी रहा था, मनोज जी बगल में बैठे हुए थे, कि अब विपक्ष को भारत पूरे अखिल भारतीय आंदोलन चलाओ इनके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इनके नीति के खिलाफ, और पूरा भारत बंद करो, आह्वान करो, कॉल दो कि पूरा भारत बंद करो, एकदम चलो लड़ो इनसे साथ में। हर तरीके से छल कपट प्रपंच षड्यंत्र वो हर तरीके से हर जगह चल रहा है। क्योंकि विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इस टाइम। नहीं, समझ में तो जाहिर आ रहा होगा, लोग नेता लोग उनको ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन हम लोग आम एक्टिविस्ट एकेडमिशियन है, जब हम लोग को ये समझ में आ रही है कि यही सरकार 3 बार बहुत बुरी तरह हारी है, इसलिए बिलबिलाई हुई किसान के मुद्दे पर, एट्रोसिटीज एक्ट पर, रोस्टर के सवाल पे सब हारा ही था, तो बिलबिलाई हुई है। इसलिए जब तक इनसे आर पार की वैचारिक युद्ध नहीं लड़ेंगे विथ ऑल्टरनेटिव एजेंडा जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक इनसे मुक्ति नहीं है। अगर 24 में रिपीट करके देखिए, अब सवाल हमारी नौकरी का सिर्फ नहीं है, सवाल सिर्फ लक्ष्मण रितु सिंह का नहीं है, सवाल प्रमोशन का नहीं है, सवाल छुट्टी का नहीं है, सवाल है कि आ गया तो कोई नहीं बचेगा। आप पता लगा कि अभी तो सांसद लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, उसके बाद सांसद लोग को वही पता लगा कि मार्शल पिटाई शुरू कर दिया। तो इस अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे।
सर धनखड़ कह रहे हैं कि जाट का किसान का अपमान किया गया है सर संसद में। नहीं तो वो अकेले नेता है क्या? कोई जाति है, कोई अकेले नेता है? वो उसपे उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि जाट उपराष्ट्रपति लिखते हैं। ये तो जाट विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सर। जाट समुदाय का अपमान धनखड़ ने स्वयं किया है। जाट लोग तो बहादुर लोग होते हैं, योद्धा लोग रहे हैं। ऐसे आरएसएस के और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं और मर्यादा नहीं है। वहां पर जाके उनको अब जाट याद आया। ये वहां पे जाके आरएसएस बीजेपी के स्टूज की तरह, हाँ। चेयरमैन पर्सन की तरह नहीं, लेकिन सर स्टूज की तरह वहां पे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं मिमिक्री का, ठीक तो कर रहे हैं। मिमिक्री पूरा संसद को मिमिक्री बना दिया है। चूमे थे जाके संसद भवन को, अब पता लगा कि संसद ही बदल दिए। अडवाणी जी को पाँव छुए थे, पता लगा मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए। तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, काम करते हैं पूरा उल्टा। विदेश में जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी बात करते हैं। उनसे पूछ लेंगे जरा 5 रिपब्लिक का नाम बताओ, गणराज्य कौन कौन था, कहाँ कहाँ था, जरा नाम बताओ, तो नाम भी याद नहीं होगा। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा कहने में अच्छा लगना चाहिए। मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? बुद्ध के सारे प्रतीक को जो है ध्वस्त किए जा रहे हैं। हर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में उठा के देखिए, हर जगह कब्जा किया हुआ है। यहाँ बाबा साहब ने कहा था नहीं, संविधान पे बुद्धिज्म की छाप है। अशोक स्तंभ है, शेर है, सब अशोक से लिया गया है, बुद्धिज्म से लिया गया है। उसको आरएसएस और बीजेपी बदल कर अब सिंगोल कर दिया। सिंगोल क्या है? राजदंड। वो राजतंत्र सामंतशाही का प्रतीक है। तो ये सीधा, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। अब हम लोग अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। ये हम आने वाली पीढ़ियों और देश कैसा हो, स्वस्थ हो, एक रिपब्लिक, एक हेल्दी रिपब्लिक रहे, इसके लिए हम लोग, हमारी लड़ाई है।